क्योंकि प्रियंका ने ये सोचा कि अपने इस शरीर का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। उसने इस रास्ते में, इस लाइन में कदम जो रख दिया था, उसके बाद वो सोचती थी कि भरपूर इसका आनंद भी लिया जाए और इससे मोटा पैसा कमाया जाए। लेकिन धीरे-धीरे जब वो उस लाइन में आगे बढ़ती गई और धँसती गई, उसके बाद उसने एक ऐसे वकील को अपने प्रेम जाल में फँसाती है। उसने आउट ऑफ सिटी चली जाती है और फिर वहाँ जाकर ऐसे वकील को फँसाती है जो कि कानून का रखवाला था और कानून के चुंगल में फँसता है। और उसके बाद फिर उस लड़की ने जो उसके साथ किया था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 19 मिनट की कुछ वीडियो थी, कुछ सेकंड की, उसमें 19 मिनट 34 सेकंड की। और उस वीडियो को लेकर जब ये धमकी देती है वो लड़की उस वकील को, तो वकील के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वकील जो था वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर डिमांड रख दी थी 40 लाख रुपए की। और उसके बाद उस वकील ने डरते डरते उसको 50,000 रुपये की जो पूर्ति की, लेकिन फिर उसने कानून का सहारा लिया। क्या हुआ था इस कहानी में, वो सच्चाई हम जानने वाले हैं। एक हुस्न और एक देखी जाए मदहोश लड़की, हुस्न उसके पास था और एक वकील साहब उसके पीछे फिसल जाते हैं। वो सारी सच्चाई जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करके एक छोटा सा कमेंट, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपको एक सटीक जानकारी भी मिलती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। राजस्थान का एक सरहदी इलाका बाड़मेर, और यहाँ पर रहते हैं संजय, जिनकी उम्र लगभग अभी 30-35 साल के आसपास रही होगी। ये एक पेशे से वकील होते हैं और ये अपने यहाँ रहते हैं। बड़ी अच्छी तरह से इनका सब कुछ काम चल रहा है, इनकी कोर्ट में जाना, इनकी ड्यूटी वगैरह ये सब था। लेकिन पार्ट टाइम में ये जिम में ज़रूर जाया करते थे, क्योंकि शरीर की फिटनेस, बॉडी बनाना, अपने आप को सिक्स पैक ये वगैरह ये सब दिखाना इनको अच्छा लगता था, इसलिए ये जिम में जाते थे। लेकिन जिम में एक दिन एक लड़की की मुलाकात होती है इनसे, जिसका कि नाम प्रियंका होता है। प्रियंका इतनी हसीन थी, उसके शरीर, उसके अंगों को देखकर जो वकील साहब होते हैं ये पिघल जाते हैं। ये पिघलते हैं, देर जरा सी भी नहीं होती है, कुछ दिन ही गुजरते हैं उसके बाद संजय की, इन वकील साहब की और उस प्रियंका की मुलाकात हो जाती है। जबकि एक ही जिम में जाते थे और वहीं पर जो सामान ये यूज करते थे वही सामान वो भी यूज करती थी। दोनों लोग धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है और इसी बहाने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज हो जाता है। जब नंबर एक्सचेंज हो जाता है उसके बाद फिर ये रातों में बातें होने लगती हैं। अब संजय जो थे ये धीरे धीरे ये सब कुछ चलने लगता है, लेकिन जो ये प्रियंका होती है ये इससे पहले जो दिल्ली में रहकर किसी स्पा सेंटर में काम करती थी और वहाँ इसको मंथली सैलरी मिलती थी 5,000 रुपये। लेकिन ये कमाई इसकी लगभग 1-1.5 लाख रुपए हो जाती थी हर महीने, क्योंकि स्पेशल किसी की आती थी टिप्स या किसी को बुकिंग पर जाती थी, वहाँ पर इसको अच्छा खासा पैसा मिलता था, क्योंकि लड़की ही इतनी सुंदर थी। और स्पा सेंटर के आसपास इसके पीछे और क्या धंधा होता है, क्या काम होता है, वो सारी सच्चाई अब जानने वाले हैं। और ऐसा ये प्रियंका करती थी, लेकिन इसकी नीयत अब भी ठिकाने पर नहीं थी। इतना कमाने के बाद भी इसने सोचा क्यों ना कोई मोटा हाथ मारा जाए। इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम कमल सिंह होता है। कमल सिंह अक्सर इसके साथ रहता और इसकी जो बेईमानी, फ्रॉडगिरी और जो वगैरह वगैरह ये सब था, उसके पीछे कमल सिंह का पूरा हाथ होता है। कमल सिंह और प्रियंका दोनों प्लान करते हैं और ये राजस्थान के बाड़मेर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ये रॉयल कॉलोनी होती है, वहाँ पर ये दोनों एक जो फ्लैट था वो रेंट पर लेते हैं।
कुछ दिन ये विचार करते हैं, लेकिन कोई इनका बिजनेस शुरुआत नहीं होती। उसके बाद जो प्रियंका थी, प्रियंका अपने हुस्न का जाल जब एक जिम में फैलाती है तो वहाँ पर डंबल काम नहीं करते, लेकिन प्रियंका के हुस्न का डंबल हर किसी के ऊपर चलने लगता है। धीरे धीरे वहीं पर एक वकील साहब होते हैं जिनका नाम संजय था, जो हमने अभी पहले बताया। संजय इसके हुस्न के जाल में फंस जाते हैं और फंसने के बाद बात होती है, मुलाकात होती है और फिर फ्लैट तक पहुंच जाती है। कमरे के अंदर आज प्रियंका ने इनको इनवाइट किया हुआ था और ये पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद दोनों लोग पहले तो लगभग घंटों तक बातें करते हैं और बातचीत होने के बाद ड्रिंक्स भी होती है। और शराब और सिगरेट ये तो उसकी प्रियंका के लिए आम बात थी, जैसे कि आज के समय में कोई काम करता है। ये कोई प्रतिबंधित नहीं था इस प्रियंका के लिए। ड्रिंक्स ये सब होने के बाद प्रियंका और जो संजय होते हैं ये दोनों मदहोश हो जाते हैं और फिर दोनों के साथ दोनों आपस में इतने ही मदहोश होते हैं कि एक दूसरे के जिस्म की भूख लग जाती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। और आज संजय अपने आप में कतई गिल्ट महसूस नहीं कर रहा था, कतई अपने आप को गलती महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि भले ही वो कानून का एक नुमाइंदा था, लेकिन इस बात को उसको बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि वो जो गलत कर रहा है शायद वो गलत हो सकता है। लेकिन उस हसीन महिला ने, हसीन लड़की ने इस वकील का फ़ायदा उठाया और वो इसके साथ वो सब करने लगी। और उसने इस तरह से किया कि उस जो संजय होता है वो ये समझ ही नहीं पाया कि वहाँ पर एक 15 मिनट की उसकी वीडियो भी बन चुकी है। जब 15 मिनट की वीडियो बनती है उसके बाद संजय होते हैं, संजय अपने काम से फारिग होते हैं, संतुष्ट होते हैं, अपने शरीर की आग को ठंडा करते हैं और उसके बाद वहाँ से ये कपड़े पहनकर फ्रेश होकर निकलते हैं। और निकलने के बाद जब अपने घर जाते हैं उसके बाद सुबह की गुड मॉर्निंग नहीं होती, लेकिन संजय के पास एक मैसेज आता है और उसमें एक वीडियो होती है। और उस वीडियो में संजय प्रियंका के साथ जो आपत्तिजनक प्राइवेट पल गुजारे थे वो सारी वीडियो उनके पास पहुंच जाती है। उसके नीचे एक मैसेज लिखा हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले 19 मिनट 34 सेकंड का जो वीडियो वायरल हुआ था, अगर आप इससे बचना चाहते हो तो मुझे 40 लाख रुपए की डिमांड है हमारी, पूरी कर दो, वरना तुम समझो तुम फेमस हो जाओगे, इंडिया में क्या बाहर भी। इतना सुनते ही जो वकील साहब होते हैं वो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत इधर प्रियंका से फ़ोन करते हैं, बोलते हैं ये सब क्या? तो प्रियंका बोलती है जो आपने देखा वो सच है। इधर वकील साहब के काटो तो खून नहीं, ये परेशान हो जाते हैं। अब डिमांड 40 लाख रुपए की थी, लेकिन इतना पैसा था नहीं वकील साहब के पास। वो उसको 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद वो फिर बैठ जाते हैं। लेकिन इधर प्रियंका जो थी उनको अक्सर धमकाती रहती, बार बार उनको ट्रोल करती, क्योंकि ये मामला जो था वो हनी ट्रैप का था। वकील साहब परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर अब कानून का सहारा लिया। भले ही वो कानून के जानकार थे, लेकिन अब उन्होंने कानून का सहारा लिया। उसके बाद ये बाडमनेर थाने में जाते हैं। वहाँ जाकर अपनी सारी जो स्थिति थी, जो उनके ऊपर बीती हुई व्यथा थी, वो थाना इंचार्ज को सुनाते हैं। जो थाना इंचार्ज जो होते हैं वो तुरंत एक्टिव होते हैं, अपनी एक टीम बनाते हैं और टीम बनाने के बाद सीधा पकड़ने की कोशिश करते हैं इस प्रियंका को, क्योंकि प्रियंका के साथ नाम जुड़ा था कमल सिंह का। अब कमल सिंह फ़िलहाल वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। जो प्रियंका का जो फ्लैट था उससे कमल सिंह कुछ दूरी पर रहता था, क्योंकि ये प्लान का एक मोहरा था और इसी वजह से ये वकील साहब वहाँ पर फंसते हैं। 50,000 रुपये देने के बाद भी 40 लाख रुपए की डिमांड थी और यहाँ पर ये फंस जाते हैं। और फंसने के बाद पुलिस, कानून सब कुछ होता है, फिर जाकर इस प्रियंका को पकड़ा जाता है। जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले वीडियो और फोटो क्लिप्स में भी शायद देखा होगा, ये प्रियंका जो थी ये देखने सुनने में बेहद खूबसूरत होती है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और इससे पहले कई एक स्पा सेंटरों में इसने काम किया। महीनों की 1-1.5 लाख रुपए की कमाई करने वाली सुंदर लड़की, इसकी नीयत और इसकी इच्छा पैसे से शायद नहीं भरी और इसने एक रास्ता ये अख्तियार किया
कि पैसा भी कमाएंगे और अपने जिस्म की भूख को भी मिटाएंगे, क्यों ना ऐसा काम किया जाए। और उसमें सहयोग दिया इस कमल सिंह ने। और कमल सिंह और प्रियंका फ़िलहाल अभी पुलिस की कस्टडी में हैं और इस सलाखों के पीछे हैं। अक्सर ये सुनने में और देखने में आता है कि जिस पर हम विश्वास करते हैं कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के सुख के लिए, और वही सुख शायद हमारे जीवन के लिए इतना बड़ा कष्टदायी हो जाता है कि जो कहा नहीं जा सकता है। उस कष्ट को शायद जो बर्दाश्त किया हो, जिसने झेला हो, इस दर्द को शायद वो ही बर्दाश्त कर सकता है। एक कहावत है पुरानी सी कि जिसके पाँव न होए बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। लेकिन यहाँ पर एक सटीक जानकारी ये भी होती है, सोचने और समझने वाली बात, कि अगर तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, तो ज़रा आज के समय में विश्वास करना शायद हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बेईमानी होगी। लेकिन बेईमानी भी नहीं होगी, क्योंकि विश्वास से ही शायद ये दुनिया चलती है। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।